मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान सरकार। आज आपके सामने मैं एम्स जोधपुर की कुछ समस्याएं लेकर आया हूं। एम्स जोधपुर में हाल ही में अनुसूचित जाति के एक सुरक्षाकर्मी है राजकुमार मेघवाल, वो मेरे समक्ष आए थे। 11 तारीख को उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ में जो है जातीय भेदभाव करके उन्हें नौकरी से गलत तरीके से हटा दिया गया है और वापस नहीं लिया गया है। इस बारे में मैंने एक नोटिस जारी किया और एम्स को भेजा, निदेशक महोदय को, उप निदेशक महोदय को और जो SIS कंपनी के फील्ड ऑफिसर हैं उनको, जो ब्रांच मैनेजर है उनको। इस संबंध में मेरी बात SIS कंपनी के फील्ड ऑफिसर श्री मदन विश्नोई से व्हाट्सएप के ज़रिए हुई थी, व्हाट्सएप चैट के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि राजकुमार को आप भेज देवें, मैं ज्वाइन करवा दूंगा, 16 अगस्त को ज्वाइन करवा दूंगा। जबकि राजकुमार मेघवाल के साथ जो अन्य जातियों के सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया था, मेरे नोटिस भेजने के तुरंत बाद उनको ले लिया गया और उनसे ये माफ़ीनामा भी लिखवाया गया। ऐसे मेरे को सूचना मिली है कि उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया। लेकिन राजकुमार को जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई और सूचना ये मिली कि राजकुमार के वहाँ पे कोई किसी प्रकार की गलती थी नहीं। मुख्य बात ये थी कि कुछ दिन पहले जुलाई के आसपास राजकुमार मेघवाल ने सुरक्षा कर्मियों से संबंधित कुछ समस्याएं जो है वो निदेशक, उपनिदेशक के सामने रखी। उस बात को लेकर सुरक्षा अधिकारी जो है विनोद कुमार, वो नाराज़ था और सुरक्षाकर्मी राजकुमार मेघवाल की ड्यूटी जो थी वो CCTV कंट्रोल रूम में थी। वहाँ पर वो बार बार जाने लगे और उनसे पूछने लगे कि भाई आपने क्या दिया, क्या लिखा, इस तरह से टॉर्चर करने लगे। उनसे जाति भी पूछी, जैसा कि मुझे बताया गया है प्रार्थी द्वारा, उनसे जाति भी पूछी गई और उन्हें परेशान किया गया। फिर कुछ दिनों बाद में उनको CCTV कंट्रोल रूम से हटा दिया गया और ड्यूटी कहीं और लगा दी गई। हाल ही में राउंड पर नशे में धुत होकर सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 6 पर बुलाया और वहाँ बुलाकर उनसे दुर्व्यवहार किया, नशे में धुत थे। ये सारी सूचना मुझे सुरक्षाकर्मी ने दी है कि नशे में धुत थे और धुत होते हुए उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद सुबह 5 बजे जो है इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया सुपरवाइज़र के द्वारा कि अगले आदेश तक जो है ये निम्न सुरक्षाकर्मी जो है ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। इनको पहले SIS ऑफिस आना पड़ेगा, उसके बाद ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ऐसी सूचना मुझे मिली। उसके बाद में जब ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे जब ज्ञापन दिया तो मैंने नोटिस जारी किया और SIS कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर हैं मदन जी विश्नोई, उनसे व्हाट्सएप पे चैट हुई, मैंने उनको भेजा और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सॉर्ट आउट करता हूँ और 16 तारीख को उनको बुलाया। तो मैंने नाराज़गी जताई कि जो अन्य सुरक्षाकर्मी हैं जो गैर अनुसूचित जाति के हैं उनको तो आपने हाथों हाथ ले लिया और ये जो अनुसूचित जाति का मेघवाल जाति का है उसको आपने कह दिया कि 16 तारीख को आना, वो भी ये लिख के दे कि भाई मेरी गलती हो गई। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो मैंने उनसे ये लिखा उनको चैट में कि आप अपनी कार्रवाई करें और मैं जो भी नियम अनुसार उचित कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए और सुरक्षाकर्मी राजकुमार को मैंने कहा कि आप जाइए
और है जो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अगर आपको बुलाया है तो आप वहाँ पे जाइए। तो उसके बाद ये जाते हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त को गए ना आप? जी। 16 अगस्त को ये जाते हैं और सुरक्षा अधिकारी जो है विनोद कुमार, वो इनके साथ में जातिगत शब्दों से इनको प्रताड़ित करते हैं, इनको अपशब्द बोलते हैं जातिगत, और बोलते हैं कि ये जो एम्स है ये केंद्र के अधीन आती है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये जो आपका राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है, और आप चाहे जहाँ ज्ञापन दे दो, चाहे जिसके पास चले जाओ, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस तरह का वाकया हुआ। प्रार्थी डर के मारे वहाँ से चला आया, क्योंकि प्रार्थी को ये डर था कि उसके साथ में मारपीट की जा सकती है या उस पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, तो प्रार्थी वहाँ से आ गया। उस समय प्रार्थी के साथ में अशोक जी विश्नोई भी वहाँ थे, वो भी अपने किसी काम के लिए या ज्वाइनिंग के लिए या नौकरी के सिलसिले में आए होंगे, वो भी वहाँ थे। एक बबलू गुर्जर नाम का सुरक्षाकर्मी है जो पहले वहाँ काम करता था, वो भी था, और एक घनश्याम विश्नोई नाम का सुरक्षाकर्मी था, वो भी था। इन तीनों के सामने ये घटना कारित हुई है, जैसा कि मुझे एप्लीकेशन में लिख कर दिया गया है, और ये बड़ा ही शर्मनाक वाकया है। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और इस पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। किसी तरह के जातिगत भेदभाव के कारण किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाया जाना अनुचित है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो जो मेरे द्वारा जो कार्रवाई बीइंग ए वाइस चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन जो बनती है वो मैं करूँगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 अगस्त को एक नोटिस मैंने एम्स जोधपुर में भेजा था। उसमें जो है जो विभिन्न बिंदु थे, एक ये था कि आयोग के संज्ञान में आया है कि सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार, सुपरवाइजर श्री छेल सिंह व अन्य अधिकारी सुरक्षा गार्ड के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। दूसरा, आयोग के संज्ञान में आया कि परेड असेंबली के दौरान मेरा नाम लेकर एक सुपरवाइज़र ने गलत तथ्यों के साथ में मुझे बदनाम करने की कोशिश की। यह जब मुझे सूचना मिली, मैंने उस सुपरवाइज़र से फ़ोन पर बात की, उसने माफ़ी मांगी। मैंने कहा आपने सार्वजनिक रूप से मेरे बारे में गलत तथ्य पेश किए हैं, गलत बात कही है, आप सबके सामने अगर माफ़ी मांगते हैं तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तब उन्होंने अगले दिन परेड में इस तथ्य को स्वीकार किया कि भाई मैंने गलती में ये कह दिया था। तो मैंने उनके परिवार का सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये मेरे साथ मेरा व्यक्तिगत नाम लिया गया था, तो माफ़ करने का अधिकार मुझे है, तो इसके लिए मैंने उन्हें माफ़ किया। लेकिन ये चीज़ अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में या अन्य किसी जाति के व्यक्ति के साथ में होती है और मेरे पास में अगर शिकायत आती है तो मैं कतई माफ़ नहीं करूँगा। मैं अपने लिए किए गए अपराधों को माफ़ कर सकता हूँ, वो भी एक लिमिट तक। फिर जो है जिस सुरक्षा ने ऐसा किया, उस सुरक्षा का व्यवहार जो है सुरक्षा गार्डों के साथ में अच्छा नहीं है। जो जिस सुपरवाइज़र ने ऐसी बात कही उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका जो व्यवहार है अच्छा नहीं है। ये सूचना मिली है, आयोग के संज्ञान में आया है कि गार्डों से 8 घंटे से अधिक कार्य करवाया जा रहा है, उन्हें बैठने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला, उसको भी बैठने की अनुमति नहीं है, चाय पानी की अनुमति नहीं है। हाल ही में जब एक उप निदेशक राउंड पर थे तो एक लिफ्ट कर्मी को, जिसका नाम रितेश तिवारी है, लिफ्ट ऑपरेटर को लघु शंका के लिए जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा कुछ सुरक्षाकर्मी जो है जिनको सिफारिश के तौर पर परमानेंट पॉइंट पर लगाया जाता है, जबकि जिनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है उन्हें इधर से उधर लगा दिया जाता है। ये भेदभावपूर्ण
व्यवहार है जो कि अनुचित है। आयोग के संज्ञान में आया है कि सुरक्षा गार्ड्स को ड्यूटी के दौरान बैठने से बिल्कुल मनाही है। यदि कोई बैठ जाए तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। जबकि इनके खुद के सुपरवाइजर की कुछ फ़ोटो वायरल हुई है, कुछ फ़ोटो मुझ तक पहुंची है, जिसमें वे मोबाइल चलाते हुए बैठे पाए गए और सोते हुए पाए गए। अब ये दोहरा मापदंड है। जो बेचारा जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उस सुरक्षा कर्मी को आप रेस्टिगेशन का मैसेज में लिख के, वो भी गलत तरीके से व्हाट्सएप में मैसेज लिख के आप उसे नौकरी से हटा देते हैं, और जो आपके चहेते हैं या जो सुपरवाइज़र हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये दोहरा मापदंड है जो कि गलत है। कुछ सुपरवाइज़र जो है वो अधिकतम उम्र को पार कर गए हैं, फिर भी अभी तक नौकरी कर रहे हैं, जबकि उम्र का हवाला देकर कुछ सुरक्षा कर्मियों को नौकरी पर नहीं लिया गया है, जिसका उदाहरण है मदन सिंह चौहान, जो कि एक बहुत अच्छा सुरक्षा कर्मी रहा और उन्होंने है जो सुरक्षा कर्मियों के हित में बहुत सारा काम किया। उनको जो है उम्र का हवाला देकर हटा दिया गया। आयोग के संज्ञान में आया है कि थोड़ी सी अगर देर हो जाती है सुरक्षा कर्मियों को तो उनकी गैर हाजिरी लगा दी जाती है, और जबकि इनके चहेते जो गार्ड्स हैं वो अगर लेट हो भी जाए तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आयोग के संज्ञान में आया है कि एम्स में कार्यरत ठेका कंपनियां एम्स में किसी भी तरह के संगठन को या ट्रेड यूनियन को पनपने नहीं देती, जबकि जो ट्रेड यूनियन होती है और जो संगठन होते हैं वो संविधान के द्वारा बनाए गए संगठन है। ट्रेड यूनियन है वो संविधान के दायरों में नियमों के तहत बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है, क्यों प्रावधान रखा गया है, उसका प्रावधान इसीलिए रखा गया है। उसका प्रावधान किस लिए रखा गया है, ताकि कर्मचारियों के हितों में वो ट्रेड यूनियन और संगठन जो है वो काम कर सके। लेकिन एम्स के अंदर इतनी तानाशाही हो रही है कि किसी भी संगठन को, किसी भी ट्रेड यूनियन को वहाँ पनपने नहीं देते हैं। और जो बेचारा कोई सुरक्षा कर्मी या अन्य कर्मचारी, चाहे हाउसकीपिंग का हो चाहे और कोई हो, वो अगर कोई कर्मचारियों के हित में कुछ करता है तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आयोग के संज्ञान में आया है कि हाउसकीपिंग में काम करने वाले कैलाश आहूजा को सुपरवाइजर की मौजूदगी में पहले तो गलत तरीके से पूरी पीटा गया था, उसके बाद उसकी पत्नी दीप्ति आहूजा को भी नौकरी से हटा दिया गया, जिससे उनके परिवार को भयंकर आर्थिक व मानसिक यातनाओं से जूझना पड़ रहा है। दीप्ति आहूजा ने कहीं से मेरे नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया था और मुझे मैसेज में लिखा था कि सर हमारी स्थिति बहुत बुरी है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और अगर मुझे नौकरी पर नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि मुझे और मेरे परिवार को जो है जीवन से हाथ धोना पड़े। अगर ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार एम्स प्रशासन और संबंधित कंपनी होगी। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को और प्रशासन को बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने उसे समझाया है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जीवन में संकट आते रहते हैं, उसका समाधान भी होता है। आयोग के संज्ञान में आया है कि एम्स में कार्यरत हॉस्पिटल अटेंडेंट को केवल 4 अवकाश ही दिए जाते हैं, जबकि 31 के महीने में 5 डे ऑफ मिलने चाहिए। आयोग के संज्ञान में आया कि एक ही संस्थान में होते हुए भी ऑफिस बॉय को सभी राजकीय अवकाश पर छुट्टी मिलती है, लेकिन वार्ड बॉय को नहीं मिलती है। आयोग के संज्ञान में आया है कि वार्ड बॉय से पार्ट प्रिपेयर करवाया जा रहा है, जबकि ये कार्य नर्सिंग ऑफिसर का है। हॉस्पिटल अटेंडेंट से क्या ये करवाया जाना नियमानुसार है या नहीं, ये मैंने पूछा है। लिफ्ट ऑपरेटर का मैंने बता ही दिया। रितेश तिवारी जो लघु शंका करने गया था उसे नौकरी से हटा दिया गया। क्या सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मियों, लिफ्ट ऑपरेटरों, वार्ड बॉय, ऑफिस बॉय, नर्सिंग स्टाफ आदि को समय पर वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ तो किस तारीख तक मिलता है? क्या उन्हें मिनिमम वेजेस के तहत वेतन मिल रहा है? क्या उन्हें समस्त भत्ते, लाभ, वेतन बढ़ोतरी, अवकाश, ESI, PF, बोनस, ग्रेजुटी आदि समय पर और नियमानुसार मिल रहे हैं? इसका पूरा विवरण जो है नोटिस के जरिए एम्स से मांगा गया है। तो साथियों, इस तरह से ये मामला चल रहा है
और मैं ये समझता हूँ, मेरी निजी सोच है कि एम्स के अंदर काफ़ी समय से, कई सालों से उप निदेशक की जो पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है, वो डेपुटेशन पे भरी जाती है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एम्स में इस पोस्ट पे परमानेंट व्यक्ति को क्यों नहीं बिठाया जाता है? क्यों दूसरे विभाग से डेपुटेशन पर आदमी को मंगाया जाता है और फिर वो यहाँ आके जो है जैसा कि पूर्व में हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। तो मेरा ये मानना है कि डेपुटेशन पे नहीं बुला के इस पोस्ट को परमानेंटली भरना चाहिए। साथ ही कई तरह की समस्याएं हैं जो मेरे पास में आती रहती है। समय समय पर जो मेरे पास में परेशानी आएगी, मैं उन्हें ज़रूर जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में उठाता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 तारीख को फील्ड ऑफिसर जो है SIS कंपनी के मदन जी बिश्नोई, उन्होंने सुरक्षाकर्मी राजकुमार मेघवाल को वहाँ आने के लिए बुलवाया था ज्वाइनिंग के लिए। जब ये वहाँ गए तो जो सुरक्षा अधिकारी है विनोद कुमार, उसने जो है, जैसा कि एप्लीकेशन मुझे दी गई है उसमें देख के मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि इसमें बताया है कि उसने जो है इसके साथ में राजकुमार मेघवाल के साथ में जातिगत जो है वो दुर्व्यवहार किया, जातिगत शब्दों से इनको प्रताड़ित किया और पूरी घटना जो है उसको लेकर ये मेरे पास आए हैं। वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो प्रार्थी है, तीनों चारों यहाँ पे मौजूद है। एक बार हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ, अपनी घटना वो विस्तार से बताएं। हाँ जी, राजकुमार जी अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या हुआ। मैं राजकुमार मेघवाल एम्स में 9 सालों से CCTV कंट्रोल रूम संभालता हूँ और मैंने वहाँ पे 9 सालों में बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और वो जो भी केसेस आए हैं उनको अच्छे तरीके से सोल्व करके आके मेरे सीनियर सर को दिए हैं। अभी 9 सालों में क्या हुआ कि जब नए डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर आए तो उन्होंने गार्डों की एक मीटिंग रखी ऑडिटोरियम में, जिसमें सारे गार्डों को, तीनों शिफ्टों को बुलाया गया, जिसमें मैंने एक पूरा लेटर बना के लिखे गया था 3 पेज का, जो मैंने वहाँ पे डायरेक्टर साहब को पकड़ा दिया था। तो उसके दौरान मेरे से जब मैं CCTV में वापस आया तो विनोद जी सर SO ने मेरे से पूछा कि आपने क्या दिया, क्यों दिया, हमें बताया क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत बातें सुनाई। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, जो पॉइंट थे हमारे वही पॉइंट दिए हैं। तो उन्होंने हर रोज़ हर रोज डेली मेरे पास आते थे और मुझे प्रताड़ित करते थे कि अभी मेरे को 2 रिपोर्ट दो। मैंने कहा सर मैंने आगे दे दी है, आप सर से बात कीजिए। उन्होंने मेरे से तो पूछा था जाति के बारे में, लेकिन मैंने तो बता दिया था कि मेघवाल। तो उन्होंने फिर और भी पता नहीं कहाँ से और कुछ क्या होगा, तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना उनको पूछा था कि भी तुम्हारी जात क्या, तो मैंने बताया मैं मेघवाल हूँ और मेरी जो प्रकाश है जो चोपड़ा है। तो फिर मैं वापस ड्यूटी के दौरान मैं वहाँ पे था तो मेरे को फिर वहाँ से हटा दिया गया 1 तारीख को कि भाई आपको है ना यहाँ अंदर ड्यूटी पे नहीं लगाएंगे, बाहर लगाएंगे। तो फिर 1 तारीख के बाद में जब मेरी नाइट ड्यूटी आई तो उन्होंने मेरे को ट्रॉमा सेंटर लगवा दिया। फिर ट्रॉमा सेंटर लगाने के बाद मेरा डेली पॉइंट चेंज करते थे। फिर मैं IPD पार्किंग में लास्ट महीने 31 तारीख को जब ड्यूटी कर रहा था, करीबन 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच की बात है, तो वो सर आए मेरे पास में और फिर वहाँ से उन्होंने बहुत पिए हुए थे, तो बहुत पिए हुए थे शराब, मतलब वो बहुत बुरी मतलब बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए थे। तो उन्होंने हमें 6 नंबर गेट पे बुलाया और बहुत बुरा भला कहा। फिर मैं वहाँ से, उन्होंने बोला चला जाए यहाँ से पॉइंट पे, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया और सुबह ग्रुप में मैसेज आया कि आपको ड्यूटी पे नहीं आना है। ये जबर सिंह जी सुपरवाइजर डाला गया था। फिर अगले दिन और मैसेज आया, मदन जी बिश्नोई ने फॉरवर्ड किया था छेल सिंह जी को, छेल सिंह जी ने फॉरवर्ड किया था उसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड का मैसेज था कि भाई इसको ड्यूटी का आगे वाले ऑर्डर तक इनको ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे जब 16 तारीख को वापस SIS ऑफिस से मैसेज आया था, मिला था कि आप ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देख के आपको वहाँ पे जाना है एम्स हॉस्पिटल। तो SIS ऑफिस गया, वहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने, फिर वहाँ पे गया था उसके बाद में एम्स हॉस्पिटल SO सर के ऑफिस में। तो वो सर हम वहाँ पे बैठे थे अंदर, तो फिर SIS ऑफिस वाले पहले आए थे, मदन जी बिश्नोई और आमिर मोहम्मद साहब जो मैनेजर साहब है, वो वहाँ से सर से मिल लिए, घंटे भर बातें की और वहाँ से निकल गए।
फिर जब मैं वहाँ से मिलना चाहा तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारे सर ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी कि नीच डेढ़ मेघवाल तो इधर क्यों आया, मैं तेरे से मिलना ही नहीं चाहता। तो मेरे को बहुत सारा बुरा भला कहा और कह रहे थे कि आप तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न मेरा कुछ कर सकता, न छेल सिंह का कुछ कर सकता, न मदन बिश्नोई का कुछ कर सकता, न आमिर मोहम्मद का कुछ कर सकता। ऐसा कह के मेरे को वहाँ से भगा दिया कि तुम यहाँ से चला जा, वापस मेरे पास नहीं आएगा। तो ये मेरे साथ में बहुत बुरी घटना हुई है, जो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी मेरे को बहुत प्रताड़ित करके ड्यूटी से निकाल दिया और आज मेरे को 18 दिन हो गए मैं बाहर बैठा हूँ। और आपके ये लोग वही थे जो ये आपके हाँ, मेरे साथ में ये वहाँ पे बैठे जब। आपका क्या नाम है? घनश्याम। क्या हुआ था वहाँ पे? हम 16 तारीख को विनोद सर से मिलने के लिए गए, ठीक है। फिर पहले वो आमिर मोहम्मद और मदन बिश्नोई आए थे, उन्होंने 1 घंटे तक बातचीत की, फिर वो चले गए। फिर बाहर आए विनोद जी, राजकुमार को भी तुम यहाँ पे क्यों आए, हमको सबको भी बोला, साथ में थे हमको बोला तुम किस लिए आए। डेढ़ राजकुमार को अनशन गालियाँ बकरा डेढ़ जाती वक्त, ठीक है। और फिर बोला तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, बोला कलेक्टर पास दो। जातिगत शब्द बोले? हाँ, घर जाते हो डेढ़ हेड मेरे को आके लिए भाग जा यहाँ से, अच्छा नहीं होगा। फिर बोला कि कुछ नहीं कर सकते तुम, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 5 जनों का, जबर सिंह का, छेल सिंह का, आमिर मोहम्मद और मदन बिश्नोई और विनोद कुमार ने खुद का बोला मेरा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसके पास जाना है चले जाओ और जो तुम्हारे से होता है वो कर लो। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक बिश्नोई है। तो अशोक जी, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम गए थे साहब से मिलने, विनोद सर से, जॉब के लिए। मेरा पहले से भी वहाँ लेटर जमा है, उसका हो गया करीबन 5-6 महीना। उसी सिलसिले में मैं जाता आता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी जबर सिंह साहब, क्या नाम है, राजकुमार भैया भी वहाँ थे। तो इनसे वो बहसबाजी कर रहा था कि डैड यहाँ से तू चला जा, मेघवाल, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पे मैं मौजूद ही था। मारपीट तो नहीं की? ना, मारपीट नहीं की, लेकिन भाषा साफ सुथरी नहीं इस्तेमाल कर रहा था। उनको पता था कि ये ऐसे इन्होंने इसमें लिखा है कि ये हम तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सरकार। हाँ, कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, आप जो कार्रवाई कर रहे हो ये तो राजस्थान सरकार का है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का, तो हमारा इसमें आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा। मेरा भी नहीं बिगाड़ सकते हो, आमिर खान साहब का भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और मदन साहब का भी नहीं बिगाड़ सकते हो, छेल सिंह साहब का भी। और पीछे भी इस तरीके से लोगों ने कार्रवाई की, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और तो भी कोई असर नहीं डालने वाला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर बबलू गुजर है। मैं भी एम्स में सिक्योरिटी में 8 महीना हो गए मेरे को ज्वाइनिंग लेटर जमा। मैं भी गया वहाँ जॉब के लिए, अभी तक तो मेरे को घुमा रहे वहाँ। यहाँ सभी गार्ड इकट्ठे थे हम, तब राजकुमार को बहुत अदर भाषा से बोल रहा था कि ऐसे वैसे वर्ड बोले। मैं उनके पास ही खड़ा था कि चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, जा कहीं जा, कोई भी एक्शन ले, कुछ भी नहीं होने वाला तेरा, मेरे होते हुए तेरे को कोई ड्यूटी नहीं ले सकता। और जाति वर्ड भी बोल रहे थे, डेड चला जा, नहीं तो देख लेना तेरी खैर नहीं है, नहीं तो और मैं गार्ड को बुला के तेरे को धक्के दे कर बाहर निकाल सकता हूँ। तब हम सर वहाँ से आ गए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो 16 अगस्त की ये घटना है जिसमें राजकुमार मेघवाल को जो है जातिगत शब्द बोले गए हैं। जैसा कि इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, उन्हें बोला गया कि विनोद कुमार जो है सुरक्षा अधिकारी, उसने बोला, जो मैं कोट करके जो इसमें लिखा हुआ वो पढ़ के सुना रहा हूँ। सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार से ज्वाइनिंग के सिलसिले में मिलने गया तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि नीच डेढ़ मेघवाल, तेरी क्या औकात है, तू चाहे जिला कलेक्टर के पास जा या चाहे कहीं पर भी जा, तू मेरा, छेल सिंह, जब्बर सिंह, आमिर मोहम्मद और मदन बिश्नोई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मदन बिश्नोई ने मुझे कहा है कि इस मेघवाल को काम पर मत रखना, एम्स केंद्र के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आता, अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। ये वर्ड्स बोले गए हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।